हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी ज्ञान में। आज का हमारा टॉपिक है 11th और 12th क्लास का जो है कार्यालयीय लेखन, हिंदी रचनात्मक लेखन, अभिव्यक्ति और माध्यम बुक का उसका हमारा पार्ट 2 है। उसमें पहला से 50 तक क्वेश्चन देख लिए थे। इसमें हम लोग देखने वाले हैं आगे का क्वेश्चन। तो अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इसमें 51 नंबर क्वेश्चन है, प्रिंट मीडिया को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो प्रिंट माध्यम जो है वह उसे किस माध्यम से जाना जाता है? रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र और फिल्म। तो प्रिंट माध्यम जो है समाचार पत्र के नाम से जाना जाता है, जिसे न्यूज़पेपर कहा जाता है। अगला, हिंदी का पहला समाचार पत्र किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? तो हिंदी का पहला समाचार पत्र जो था वह 1826 में प्रकाशित किया गया था। अगला देखें तो आज़ादी के पूर्व छपने वाला समाचार पत्रों में से एक को कौन इसमें दिया गया? तो वह केसरी, जो कि आज़ादी के पहले छपता था। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो की विधिवत स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वह 1936 में किया गया था विधिवत। अगला, भारत की पहली मूक फिल्म किसने बनाई थी? तो भारत की पहली मूक फिल्म जो थी वह दादा साहब फाल्के के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, दूरदर्शन नामक जो निकाय है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वह हुआ था 1976 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के समाचारों में शब्द, ध्वनि और दृश्य तीनों का मेल होता है? रेडियो में, इंटरनेट में, फिल्म में, टेलीविज़न में। तो इसका राइट आंसर होगा टेलीविज़न में। टीवी में जो होता है वह सभी को रखा जाता है। अगला, वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता किसने शुरू की थी? तो वह जो तहलका.com जो है वह शुरू किया था। अगला, स्वरूप विस्तार की दृष्टि से प्रतिवेदन कितने प्रकार के होते हैं? तो वह जो होता है वह 2 प्रकार के होते हैं। अगला है, भारत में कौन सा समाचार पत्र इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं है? तो केसरी जो है वह इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें तो किसी एक विषय पर सर्वांगपूर्ण तथा सम्यक लिखित विचार खालिस्तान कहलाता है? तो वह आलेख कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कथा शैली की बजाय विवेचन और विश्लेषण शैली का प्रयोग करने में लिखित विचार प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? तो वह आलेख कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखें तो श्रेष्ठ प्रतिवेदन के गुण बताना है। तो श्रेष्ठ प्रतिवेदन का गुण जो होता है वह प्रतिवेदन पूरी तरह से स्पष्ट और फिर पूर्ण होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें तो समाचार पत्र में छह ककार जो है वह उसमें पहला स्थान किसका आता है? कौन सा ककार का? तो पहला स्थान आता है क्या होना चाहिए। अगला देखें तो देश विदेश में होने वाली घटना को संकलित करके उन्हें समाचार के रूप में संपादित करने की विधा जो है वह खालिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? तो वह पत्रकारिता कहलाता है। अगला देखें तो हिंदी का पहला समाचार पत्र सबसे पहले कहाँ प्रकाशित हुआ था? तो वह जो हुआ था वह कोलकाता में हुआ था सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेडियो की शुरुआत खालिस्तान के आसपास हुई थी। कब, किसके आसपास हुई थी? तो 1905 ईस्वी के आसपास में किया गया था। अगला, मुद्रण माध्यम का एक स्वरूप है। तो रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म, समाचार पत्र। तो मुद्रण माध्यम जो है वह समाचार पत्र है, क्योंकि यह पैसे के द्वारा बेचा जाता है। अगला, 1931 में पहली बोलती फिल्म बनी थी। तो वह क्या था? तो वह था आलम आरा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत पत्रों के क्लेवर के कितने प्रकार होते हैं? तो वह राइट आंसर होगा 5 प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रतिवेदन शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है? तो वह राइट आंसर होगा रिपोर्टर का। जो रिपोर्टर का अनुवाद जो वह प्रतिवेदन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखें तो आवेदन पत्र को एक अन्य नाम से जाना जाता है। तो वह क्या जाना जाता है? तो उसे आधिकारिक पत्र कहा जाता है, एक और नाम। अगला क्वेश्चन है, रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो रिमाइंडर जो होता है उसे हिंदी में अनुस्मारक कहा जाता है, यानी कि दोबारा से दिखाना। अगला है, अपने से छोटे को पत्र में क्या लिखकर जो है संबोधन किया जाता है? तो वह चिरंजीवी लिखकर संबोधन किया जाता है अपने से छोटे को। अगला क्वेश्चन है, सरकारी पत्र में विषय का उल्लेख जो वह किया जाता है? तो वह संबंधों से पूर्व किया जाता है, संबोधन के पहले किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सचिवालय के सभी पत्र लिखे जाते हैं तो किस में लिखा जाता है? तो उत्तम पुरुष में लिखा जाता है। अगला है, संचार भाषा में किन तत्वों की प्रचुरता होती है, यानी कि अधिक मात्रा होती है? तो वह 7 संकेताक्षरों और फिर कूट पदों की।
अगला क्वेश्चन है पत्र लेखन क्या है। तो पत्र लेखन जो एक कला भी है, एक विधा भी है, और विचारों के विनिमय का माध्यम भी। इसका आंसर होगा इनमें से सभी है। अगला क्वेश्चन है अपने सगे संबंधियों, मित्रों, रिश्तेदारों आदि के को जब पत्र लिखा जाता है तो वह क्या कहलाता है। तो उसे अनौपचारिक पत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है संचार के मुद्रण माध्यम है, उसमें किसे शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन दिया गया समाचार पत्र को, पत्रकारिता को, और फिर पंफलेट्स को। तो राइट आंसर होगा इनमें से सभी को जो है मुद्रण माध्यम में रखा जाता है। अगला मुद्रण का जन्म जो है कहाँ पर 886 ईस्वी में हुआ था। तो राइट आंसर इसका होगा चीन में हुआ था। अगला क्वेश्चन है औपचारिक पत्र में किन पत्रों को शामिल किया जाता है। तो वह संपादकीय, शिकायती और व्यावसायिक पत्र सभी को शामिल किया जाता है इसमें। अगला समाचार पत्र की आय जो वह प्रमुख स्रोत क्या था आय का। तो वह होता है समाचार पत्र की बिक्री और फिर विज्ञापन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है समाचार पत्र में साक्षात्कार छापने की प्रणाली जो वह कब शुरू हुई थी। तो वह 1859 में शुरू हुआ था। अगला है उपन्यास रचना के तत्व हैं। तो क्या है। तो वह उपन्यास रचना के 6 तत्व हैं। अगला है पीटीआई क्या है। तो पीटीआई जो है वह समाचार एजेंसी है। अगला क्वेश्चन है अच्छे विज्ञापन की पृष्ठभूमि में किसका हाथ होता है। तो वह अभिनेता का हाथ होता है। अगला खोजपरक पत्रकारिता से आशय क्या आशय है। तो वह गहरी छानबीन के पश्चात जो है सूचना प्रदान किया जाता है, तो उसे खोजपरक पत्रकारिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है स्टिंग ऑपरेशन किस पत्रकारिता का एक रूप होता है। तो वह जो था वॉचडॉग पत्रकारिता का एक रूप है। अगला क्वेश्चन है शिकायती पत्र पत्र लेखन के किस भेद के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो शिकायती पत्र जो होता है वह औपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है, क्योंकि वह सरकारी पत्र से रिलेटेड होता है। अगला क्वेश्चन है भारत की ऋतु जो है उस विषय पर निबंध लिखने के लिए आप किस शैली का प्रयोग उचित समझते हैं। तो वह वर्णनात्मक शैली। अगला है मुद्रित माध्यमों का सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है। तो वह होता है वो अस्थायित्व होता है, उसे कुछ किया नहीं जा सकता है। अगला क्वेश्चन है रिपोर्ट का अर्थ है। रिपोर्ट का अर्थ क्या होता है। तो वह होता है घटना की ठीक ठीक सूचना देना। अगला क्वेश्चन है निबंध लेखन में खालिस्तान विचारों की अभिव्यक्ति होती है। तो निबंध लेखन में मौलिक विचारों की अभिव्यक्ति होती है। अगला क्वेश्चन है समाचार पत्र के संपादक के नाम लिखे गए पत्र संबोधन हेतु किस शब्द का प्रयोग प्रचलित हुआ। तो वह महोदय शब्द का। अगला क्वेश्चन देखें तो है जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है। तो प्रमुख कार्य जो वह सूचना देना और शिक्षित करना प्रमुख कार्य है। अगला क्वेश्चन है रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप होना चाहिए कैसा। तो वह तथ्यात्मक होना चाहिए, यानी कि सच्ची घटना पर आधारित। अगला है पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है। तो वह जिज्ञासा होता है। अगला क्वेश्चन है सिनेमा और रंगमंच की तरह रेडियो एक दृश्य माध्यम नहीं है, बल्कि क्या है। तो रेडियो एक जो वह श्रव्य माध्यम है। अगला क्वेश्चन हमारा है लास्ट क्वेश्चन साप्ताहिक पत्रिका सप्ताह में कितनी बार प्रकाशित होती है। तो साप्ताहिक पत्र जो है पत्रिका है वह सप्ताह में एक बार छपते हैं। तो अगला पार्ट में हम लोग आगे का क्वेश्चन देखेंगे। तो धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें।